नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी टेक्नोलॉजी के एक और नए वीडियो में। पिछले 2 वीडियो से हम लिस्ट के सिंबल को बदलने के बारे में सीख रहे हैं और इस वीडियो में भी हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि कैसे किसी लिस्ट के सिंबल में हम किसी इमेज को यूज़ कर सकते हैं। इसको सीखने के कुछ फ़ायदे ये भी हैं कि कई बार हमें कोई स्पेशल सिंबल चाहिए होता है जो कि हमें ना तो पिछले वीडियो के जैसे किसी फ़ॉन्ट में मिलेगा और ना ही उससे पहले बताए गए वीडियो में जो मैंने बताया था किसी और फ़ॉन्ट जो प्री डिफाइंड फ़ॉन्ट है उसमें मिलेगा और ना ही किसी स्पेशल फ़ॉन्ट में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपना ही एक कोई लोगो या वो बुलेट हम इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप में बना सकते हैं और उसका उपयोग हम लिस्ट के सिंबल में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये एक लिस्ट है जो एक सिंपल लिस्ट है, तो मैं इसे रन करके दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ PDF क्रिएटेड और ये जो हमारा लिस्ट है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये हम पिछले वीडियोज़ में भी इस लिस्ट को यूज़ कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें एक इमेज चाहिए जिसे हम उस सिंबल की जगह यूज़ करेंगे। तो मेरे पास ये कुछ इमेज है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है और इनमें से ही किसी एक को हम इस एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। तो मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये arrow1.png ये एक छोटी सी फाइल है और यही हमारा लिस्ट का सिंबल होगा। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में आएंगे और इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हमें ये रिसोर्सेस नाम का एक फ़ोल्डर दिख रहा है। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू और डायरेक्टरी, और यहाँ इमेज के लिए हमें एक नई डायरेक्टरी बनाने वाले हैं और उसका नाम हम img रख देते हैं और एंटर। और इस प्रोजेक्ट में अब जितने भी इमेज यूज़ होंगे वो हम इस img फ़ोल्डर में रख सकते हैं। तो वापस अपने फ़ोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट। यहाँ हम नाम बदल भी सकते हैं और नहीं भी, तो जस्ट ओके। और अब हम देखेंगे कि हमारा जो इमेज था वो यहाँ पर आ गया है। अब इस इमेज को हमें इस फाइल में लाना है और वो हम लाएंगे पाथ के जरिए। तो एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल और एक हम इसको नाम देंगे। तो नाम जो होगा वो स्ट्रिंग में होगा, तो स्ट्रिंग, और क्योंकि ये फाइनल है तो इसलिए इसका नाम हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं img src, ठीक। और यहाँ पर हमें वो पूरा पाथ देना है और लास्ट में सेमीकोलन। तो पाथ कुछ इस प्रकार होगा, src, उसके अंदर है मेन के अंदर है रिसोर्सेस के अंदर है img और img के अंदर है एरो। तो स्टार्ट हमें करना है src से। src, उसके बाद है मेन, उसके बाद रिसोर्सेस, फिर आ गया img और उसके बाद arrow1.png, ठीक। तो ये हमारा src तैयार है और इसके बाद हम इसके एक इमेज डेटा फैक्ट्री, एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इमेज डेटा का और वो हम बनाने वाले हैं यहाँ पर इमेज डेटा।
और ध्यान रहे कि ये आई टेक्स्ट का हो। ठीक, इमेज डेटा, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं इमेज डेटा फैक्ट्री का। इमेज डेटा फैक्ट्री डॉट क्रिएट और यहाँ पर imgsrc। ठीक, तो इस पाथ का उपयोग करके ये जो फैक्ट्री है वो कुछ क्रिएट करेगी और वो होगा इमेज डेटा। उसके बाद लिस्ट में हम इस लिस्ट डॉट सेट लिस्ट सिंबल, और यहाँ पर इसको चाहिए एक इमेज ऑब्जेक्ट, तो हम न्यू इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाल देंगे। तो न्यू इमेज और यहाँ पर इमेज डेटा सेमीकोलन, और ये हमारा जो लिस्ट का सिंबल है वो लिस्ट में सेट हो चुका है। अब हम इसको रन करेंगे और रन करने के बाद हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ PDF क्रिएटेड और ये हमारा रिजल्ट है। यहाँ पर ये एरो थोड़ा बड़ा दिख रहा है और उसके मुकाबले ये जो टेक्स्ट है वो छोटा है, और इसलिए ये कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इस इमेज का साइज छोटा कर देंगे। और वो हम करेंगे इस इमेज डेटा के ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारी इमेज का एक्चुअल साइज़ क्या है, और वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं इस फोल्डर में। तो जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो नीचे इसका डायमेंशन दे देता है 16x16। ठीक, तो 16 पिक्सल अभी भी बड़ा है, तो हम जस्ट ट्राई करते हैं कि कितने पे फिट बैठ जाएगा, और मैं इसको आधे पे कर देता हूँ फ़िलहाल। तो देखते हैं कि 8 पिक्सल पे ये सही बैठेगा क्या नहीं। तो इमेज डेटा डॉट सेट विड्थ, और विड्थ हो जाएगी 8f। f इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू मांग रहा है। इमेज डेटा डॉट सेट हाइट, और ये भी 8f। ठीक, और एक बार और फिर इसे रन करके देखते हैं। और अब ये एकदम फिट बैठा हुआ है। ठीक, तो ये कुछ एक तरीका था जिसका यूज़ हम कर सकते हैं किसी इमेज को लिस्ट के सिंबल की जगह यूज़ करने के लिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल इस केस में तो मेरे पास ये जो इमेज था बुलेट के लिए या सिंबल के लिए वो छोटा था, लगभग 16 पिक्सल का, और उसको भी मैंने यहाँ पर 8 पिक्सल में कन्वर्ट किया है। तो इतना तो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी इमेज है तो आप उसको एक्सटर्नल किसी सॉफ्टवेयर से जैसे कि फ़ोटोशॉप से उसको पहले ही छोटा कर लेंगे। तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि वो आपके प्रोजेक्ट में कुछ ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा, और आपका जो फाइनल जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें वो एक बड़े अमाउंट की मेमोरी यूज़ करने के जगह वो एक छोटे अमाउंट में उसका काम चल जाएगा। तो अगर आपने मान लीजिए कि यहाँ पर कोई 4 MB की कोई इमेज है यूज़ किया है 4 MB का, और बाद में उसे छोटा कर रहे हैं, तो आपके प्रोजेक्ट में तो वो 4 MB ही घेरेगा। तो उसको अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना आपको चाहिए उतना या उसके लगभग थोड़ा बड़ा या छोटा इमेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और लगभग लिस्ट का काम हम ख़त्म कर चुके हैं, और आगे हो सकता है हम फ़ॉन्ट के बारे में बात करें। तो तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एंड्रॉयड और जावा से रिलेटेड एडवांस टॉपिक को अपनी भाषा में सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।